तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं यहाँ पर पूर्वाग्रह, यानी पूर्वाग्रह होता क्या है, पूर्वाग्रह क्या होता है, पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस क्या होता है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। जब किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति पहले से राय बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह यानी प्रेजुडिस। प्रेजुडिस किसे कहते हैं, जब हम अपने किसी दूसरे जो पर्सन है, किसी दूसरा व्यक्ति है, उसके प्रति अपने पहले से राय बना लेते हैं। जिससे अब मैं कह दूं कि मेरा दोस्त जो है अगर वो नाइट को घर से बाहर जाता है तो मैं अगर पहले से राय बना लूं कि हाँ भाई वो तो घर से बाहर जाता है, इसका मतलब वो शराब पीता होगा, आवारागर्दी करता होगा, दोस्तों के साथ में रहता होगा, कुछ ऐसा सोच लूं, तो ये क्या हो गया, पूर्वाग्रह। यानी कि क्या है, आपने बिना कुछ जाने या कोई वैसे आपको पता है या नहीं, आपने सीधा ऐसे सोच लिया किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कि हाँ वो ऐसा होगा, वो ये करता होगा, वो करता होगा। और ज़्यादातर हम नेगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव ही सोचते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह। ठीक है, किसी व्यक्ति के बारे में अपने पहले से अपने राय बना लेते हैं। हाँ भाई वो लड़की तो अच्छी नहीं हो सकती, क्यों, रीजन क्या है, यार मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बोलती है या कुछ और करती है। तो यानी कि मतलब क्या हुआ, पहले से राय बना लेना। यार मुस्लिम कंट्री के लोग तो अच्छे नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं अच्छे, यार वो तो आतंकवादी होते हैं और बहुत ही क्रूर तरीके से पशुओं को मारते हैं। तो यानी कि मतलब क्या हो गया कि अपने किसी दूसरे पर्सन के बारे में पहले से राय बना ली, तो उसे क्या कह देंगे, पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस। ठीक है, तो ये ज़्यादातर किसके साथ में होता है, ये ज़्यादातर किसमें होता है, धार्मिक विश्वास के प्रति हो सकता है, चमड़ी के रंग को लेकर हो सकता है, कपड़े में हो सकता है, भाषा में हो सकता है, किसी भी चीज़ के अंदर हो सकता है पूर्वाग्रह। किसी के बारे में धार्मिक विश्वास मैं कह दूँ कि हाँ मुस्लिम कंट्री के लोग तो आतंकवादी होंगे, तो मैंने पहले ऐसे राय बना ली भी आतंकवादी होंगे या नहीं होंगे वो तो अलग बात रहेगी। ठीक है, ऐसे राय बना ली कि आतंकवादी होंगे मुस्लिम कंट्री के लोग, तो आतंकवादी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ एक तो को छोड़कर बाकी सारे के सारे मुस्लिम कंट्री के लोग आतंकवादी हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ लोग होते हैं, वो तो हर एक कंट्री में होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, सभी के अंदर होते हैं वो तो। ठीक है, तो धार्मिक विश्वास, चमड़ी को लेकर हो सकता है। अब जैसे ब्रिटिश लोग आए थे तो ब्रिटिश लोग कहते थे कि हाँ जो वाइट चमड़ी के लोग हैं वो सभ्य हैं और जो वाइट चमड़ी के लोग नहीं है वो असभ्य हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है, तो वो क्या था, पूर्वाग्रह था, अभी ऐसे मान कर चल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कपड़े को लेकर हो सकता है भी हाँ वो कपड़े अच्छे दूसरे अलग टाइप के पहनते हैं तो वो अच्छे नहीं होंगे। अब मान लो कि किसी ने बाल ऐसे बैक साइड में मोड़ रखी हो तो उसके बारे में कहें अपने क्या सोचेंगे कि वो तो गुंडा होगा, आवारागर्दी करता होगा, बैक साइड में से बाल बड़े बड़े कर ले, कोई दाढ़ी रख ले, तो उसके बारे में अपने क्या कहेंगे कि वो तो गुंडा होगा। ऐसा थोड़ी होता है एक्चुअली के अंदर। अब बात करेंगे तब पता चलेगा ना, अपने बात तो की नहीं, बस ऐसा मन के अंदर सोच लिया, राय बना ली भी हाँ इस तरह का होगा, तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह है। आप समझ गए होंगे, आई होप, बाकी से समझे चाहे ना समझे, पर बालों से और दाढ़ी से जरूर समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब जैसे ग्रामीण लोग और शहरी लोग का एग्जांपल ले लेते हैं। ग्रामीण लोग, अब ग्रामीण लोग और शहरी लोग, अब मैंने नाम लिया ग्रामीण लोग और शहरी लोग, फटाफट क्या कीजिए, आप सोच लीजिए ग्रामीण लोग कौन होते हैं, आप फटाफट सोचिए, और शहरी लोग, आपके माइंड के अंदर क्या पिक्चर आ रही है, ग्रामीण लोग के बारे में क्या पिक्चर आ रही है, ज़्यादातर वो किसान होंगे, ठीक है, अनपढ़ होंगे, खेतों में काम करते होंगे, यही इमेज आई, यही आता है ना कि ग्रामीण लोग ऐसे होंगे। अब शहरी लोग के बारे में क्या आया, पक्के मकानों में रहते होंगे, ज़्यादातर लोग घर पर टाइम स्पेंड नहीं करते होंगे, बातें नहीं करते होंगे दोस्तों के साथ में मिलकर, या और क्या हो सकता है, पढ़े लिखे होंगे, चालाक होंगे, यही इमेज बनती है ना अपने दिमाग में। पर एक्चुअली के अंदर तो ऐसा नहीं होता है। जैसे ग्रामीण लोग मानते हैं किसान होते हैं, ज़्यादातर किसान होते हैं, ठीक है, क्योंकि गाँवों के अंदर किसान ही होंगे ना, ज़मीनें हैं तो किसान होंगे, 10-12 घंटे काम करते हैं। अब किसान एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड है उसको तो काम करना पड़ेगा। अनपढ़ है, हाँ भाई अनपढ़ होंगे, क्यों, किसान है तो किसान के जो किसान है तो वो किसान तो अनपढ़ होंगे, लेकिन उनके बच्चे ऐसे थोड़ी अभी अनपढ़ होंगे, बच्चे तो एजुकेटेड है ना, ऐसा नहीं है। तो ये अवधारणा गलत हो जाती है, अनपढ़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, वो पहले टाइम में थे अब नहीं है।
शहरी लोग अनपढ़ है भी तो क्यों है, रीजन क्या है? क्योंकि वहाँ तक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण नहीं हुआ है वहाँ पर अच्छी से, तो इसके कारण अनपढ़ है। अब शहरी लोग है तो शहरी लोग के अंदर पढ़े लिखे इसलिए होते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर भी, यहाँ पर स्कूल वगैरह की सुविधा है, इसलिए यहाँ पर पढ़े लिखे होते हैं। अब पक्के घरों में रहते हैं यहाँ पर शहर के लोग, हाँ ये बात है, पक्के घरों में रहते हैं। कंजूस, कंजूस का मतलब रुपए को बचाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है, कंजूस वगैरह तो नहीं होते हैं यहाँ पर। पढ़े लिखे होते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है ना शहरों के अंदर, और चालाक होते हैं। चालाक तो फिर शहरों के अंदर चालाक वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, पर हाँ कुछ ऐसा थोड़ा अच्छे से इसे बोलने वगैरह का वो अलग तरीका होता है, तो उसको कह देते हैं चालाक। चालाक वगैरह नहीं होते हैं, सभी सेम होते हैं। तो ग्रामीण और शहरी लोग के बारे में अगर ये अवधारणा थी, अपने ये राय बना लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि पूर्वाग्रह क्या होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर रूढ़िबद्ध अवधारणा। रूढ़िबद्ध अवधारणा क्या होती है? स्टेरियोटाइप क्या होता है? स्टेरियोटाइप जब सभी लोगों को एक ही छवि में बांधकर पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्टेरियोटाइप। ठीक है, जब सभी लोगों को एक धारणा यानी एक ग्रुप के अंदर अपने इकट्ठा कर उनके प्रति अपने पक्की धारणा बना ली कि ये लोग तो ऐसे होंगे, ठीक है, ऐसे होंगे, तो उसे क्या कह देंगे? रूढ़िबद्ध अवधारणा, स्टेरियोटाइप। जैसे मान लो अब आपने धारणा बना ली यहाँ पर कि देश, अब मान लो कि आपने सोच लिया कि पाकिस्तान जो कंट्री है वहाँ के लोग आतंकवादी होंगे, उनके बारे में ऐसे सोच लिया और पक्की धारणा बना ली। अपने दिमाग के अंदर ज़्यादातर तो यही चलता है ना कि आतंकवादी का जब जब नाम आता है तब पाकिस्तान की पिक्चर अपने दिमाग में आती है, यही होता है ना। तो ये एक धारणा बना ली है अपने लोगों ने कि ऐसे भी अपने सोच लेते हैं सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, तो अच्छे बुरे सभी आएंगे ना। पाकिस्तान पूरी कंट्री को ले लिया, पाकिस्तान जब नाम आएगा तो इसे अपने दिमाग में आ जाएगा भी आतंकवादी का नाम लेते ही पाकिस्तान याद आ जाता है। तो क्या है, सभी लोगों को क्या कहते हैं? एक ही छवि में बांधकर पक्की धारणा बना ली, सारे लोगों को एक जैसा ही मान लिया भी हाँ एक जैसे होंगे, सारे के सारे आतंकवादी होंगे, तो पक्की धारणा बना ली। पर एक्चुअली के अंदर तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते हैं मानते हैं पर सारे के सारे तो नहीं होते हैं। फिर धर्म को लेकर, अब धर्म को लेकर ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो अब मैं बार बार मुस्लिम को इसलिए कोट कर रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैं ये बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब जैसे धर्म को ले लो, यहाँ पर मुस्लिम धर्म को ले लो। अब अगर मुस्लिम धर्म की बात आती है, अगर मुस्लिम पाकिस्तान की बात आती है, मुस्लिम धर्म की बात आती है, तो अब ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर ये कह देते हैं कि मुस्लिम लोग होते हैं वो पशुओं को बहुत ही क्रूर तरीके से मारते हैं, बहुत ही क्रूर तरीके से मारते हैं। क्या एक्चुअली के अंदर ऐसा होता है? होता होगा, उनका कोई धर्म होगा, धर्म के कारण वो ऐसा करते होंगे, हो सकता है, पर सभी लोग तो ऐसा नहीं करते हैं ना। सारे के सारे लोग वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर तो सारे हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ करते हो। अब मान लो कि यहाँ पर मुस्लिम का नाम आता है तो ऐसा मतलब थोड़ी है मुस्लिम का। मुस्लिम के अंदर तो जैसे अब्दुल कलाम भी आ गए, तो क्या अब्दुल कलाम भी यही काम करते थे? ठीक है, खान सर को ले लो, आप इनको तो जानते होंगे ना, खान सर बहुत मशहूर है। क्या खान सर हो गए, अब्दुल कलाम हो गए, वो भी तो मुस्लिम है ना, तो क्या वो भी वैसे होंगे? वो तो नहीं है ना ऐसे। तो इसका मतलब ये मैंने एग्जांपल दिया है कि सारे के सारे लोग तो एक जैसे नहीं होते हैं। तो बात है यहाँ पर धर्म, देश, धर्म। अब लिंग, अब मान लो कि जैसे यहाँ पर है, बात पहले अपने की थी यहाँ पर किन्नर समाज हो गया, तो किन्नर समाज के अंदर सारी की सारी और वो जो भी किन्नर होती है वो उनका अलग माइंडेड होगा, तो ऐसा तो नहीं होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, सीधा सा मतलब देखिए कि सभी लोगों के प्रति अपने एक ही छवि के अंदर सारे लोगों को एक जैसा ही मान लेना, तो ये क्या होता है यहाँ पर? रूढ़िबद्ध अवधारणा। यानी सारे के सारे जितने भी लोग हैं सारे लोगों को एक जैसा ही मान लेना, रूढ़िबद्ध अवधारणा होती है। अब कहोगे कि सर इसके अंदर पूर्वाग्रह में और रूढ़िबद्ध अवधारणा में अंतर क्या हुआ, यानी प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप में अंतर क्या हुआ? अंतर यही है इन दोनों के बीच में कि ये किसी एक पर्सन के बारे में है। जब हम किसी के प्रति राय पहले से बना लेते हैं, किसी एक व्यक्ति बारे में पहले से राय बना लेते हैं, तो वो क्या है? पूर्वाग्रह है। और रूढ़िबद्ध अवधारणा क्या है? जब बड़े स्तर पर सारे लोगों के प्रति अपने ये छवि ऐसे सोच लेते हैं या राय बना लेते हैं, कैसे भी कह लो, राय बना लेते हैं सारे लोगों के बारे में बड़े स्तर पर, तो उसे क्या देते हैं? रूढ़िबद्ध अवधारणा। ये किसी एक पर्सन के बारे में होता है और ये
पूरे पूरे देश के बारे में, धर्म के, लिंग के, भाषा के, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। तो ये हो गया रूढ़िबद्ध अवधारणा। ठीक है, दोनों में अंतर बस इतना से ही है और कुछ अंतर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। ठीक है, ये ऐसी समाज के अंदर ऐसी धारणा थी कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, रेल को चलाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। पर एक्चुअली के अंदर क्या हुआ, एक्चुअली के अंदर तो ऐसा नहीं है। आज के टाइम में आपने देखा होगा कि हवाई जहाज भी लड़कियां उड़ा रही है और जो ट्रेन है, ट्रेन को भी लड़कियां चला रही है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा हवाई जहाज भी लड़कियां उड़ा रही है और ट्रेन को भी यहाँ पर लड़कियां चला रही है। तो इस स्टेरियोटाइप को तोड़ दिया है लड़कियों ने यहाँ पर। ठीक है, इस तरह की धारणा समाज के अंदर बना लेती हैं कि हवाई जहाज लड़कियों का काम नहीं है, वो घर के कामकाज करेगी। और इस तरह की धारणा बनाने से शायद लड़कियां काबिलियत हो उनको उड़ाने के लिए, फिर भी वो नहीं उड़ा पाएगी क्योंकि समाज ही ऐसा है, सोसाइटी ऐसे है। पर लड़कियां उड़ा सकती है। तो ये धारणा थी, एक स्टेरियोटाइप था पहले, तो इसको लड़कियों ने तोड़ दिया। अब पायलट लड़कियां भी बनती है, ये आपको भी पता होगा। ठीक है, तो आगे क्या है, मुसलमान लड़कियों को पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं लेते, वो स्कूल नहीं भेजते हैं। मुसलमान लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, यानी मुसलमान जो हैं उनकी लड़कियां हैं वो ज़्यादा, मुसलमान लड़के हो या लड़कियां हो, उनको स्कूल भेजने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। रीज़न क्या आ जाता है यहाँ पर, ऐसी अपने अवधारणा बना रखी है भी मुसलमान हैं जो लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजते हैं। क्या ये बात सच है? नहीं, ये बात सच नहीं है। इसका रीज़न क्या है, जब अपने रिपोर्ट पढ़ते हैं या इसका अध्ययन करते हैं तो इसका रीज़न यही है कि मुसलमान गरीब होते हैं। जो अमीर है उनकी लड़कियां तो पढ़ ही रही है, जो गरीब हैं उनकी नहीं पढ़ती है। तो मुसलमान क्या है, इसकी वजह है गरीबी। ठीक है, तो कहते हैं, अपने समाज के लोग कहते हैं कि इनकी रुचि नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है, रुचि वगैरह सभी की होती है। किसी को ऐसे नहीं है भी काम करने का शौक होता है, किसी को काम करने का शौक नहीं होता है। मेन वजह यहाँ पर गरीबी है। और जहाँ पर स्कूल घरों के पास में है, जहाँ पर स्कूल घरों के पास में है, सरकार उनको जो सुविधा प्रदान कर रही है, जैसे मान लो कि केरल के अंदर जो स्कूल है वो बिल्कुल पास में ही है, तो वहाँ पर पास में है, तो वहाँ पर पास में होने के कारण मुसलमान भी लड़कियों को स्कूल में भेज पाते हैं। और एक सरकारी भी है, सरकार ने भी सहायता की है उनकी, तो वो बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट ले रही हैं। यहाँ पर ये केरल का एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। यहाँ पर 60 से प्लस महिला शिक्षक है। 60 से महिला प्लस शिक्षक कैसे है, जैसे गाँवों के अंदर स्कूल हो गया। अब मान लो कि गाँवों के अंदर स्कूल हो गया, गाँव के अंदर स्कूल हो गया, बच्चे तो चले जाएंगे पर टीचर कहाँ से आएंगे? टीचर के लिए गाँव के अंदर स्कूल है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए ना, सड़कें, रोड, बस, सब कुछ चलना चाहिए। अब जो टीचर है वो तो शहरों से आने वाले हैं, तो शहरों से जो आने वाले होंगे वो कैसे आएंगे? जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो कहाँ से आएंगे? तो ये बात है कि जब वहाँ पर ये सारे प्रयास किए गए तो यहाँ पर 60 से प्लस महिला शिक्षक है। रीजन ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सरकार जो है सहायता कर रही है। दूसरे राज्यों में प्रयास नहीं किया गया है, इसलिए वहाँ पर मुसलमान जो लड़कियाँ होती है वो ज़्यादा नहीं स्टडी कर पा रही है। गैर हाजिरी, यानी गैर हाजिरी का रीज़न क्या है? जैसे मुसलमान जो है क्या है, लड़कियों को स्कूल में तो लगा देते हैं लेकिन वो डेली जा नहीं पाती है या कुछ और है, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? धर्म नहीं है, इसकी वजह गरीबी है यहाँ पर। तो आपने अब ये यहाँ पर स्टडी कर लिया है कि पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध अवधारणा क्या होती है। पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध अवधारणा के बारे में यहाँ पर आपने स्टडी कर लिया। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। फिर एक बार दोबारा बता देता हूँ, पूर्वाग्रह क्या है? किसी पर्सन के बारे में पहले से राय बना लेना, तो क्या है? पूर्वाग्रह है। और रूढ़िबद्ध अवधारणा क्या है? सभी समूह के प्रति पहले से राय बना लेना, अपने जाना नहीं है कैसा है कैसा नहीं है, सीधा ही राय बना लेना सभी लोगों के प्रति। तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? रूढ़िबद्ध अवधारणा, स्टेरियोटाइप। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।